पाकिस्तान के टिपिकल ड्रामों की स्टोरी के बीच हमें एक रथ जैसा ड्रामा दिखाया गया, जिसकी स्टोरी बाकी पाकिस्तानी ड्रामों से मिलती जुलती तो थी, लेकिन इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसे सीरियस टॉपिक को डिस्कस किया गया जिसकी वजह से ये ड्रामा काबिल तारीफ बनता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रथ ड्रामे की, जिसकी लास्ट एपिसोड कल रिलीज कर दी गई है। और क्या जबरदस्त लास्ट एपिसोड रिलीज करी गई है भाई साहब, कि कहीं इमोशन के मारे आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे, तो कहीं जो परफेक्ट रिवेंज लिया गया है उसको देखने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। खासकर जिन बच्चों के सामने ये अपनी हकीमियत और अपना जल्लो जलाल दिखाया करते थे, आज उन्हीं के सामने इनकी जो है वो इज्जत को ताज ताज कर दिया गया। और वही हुआ, जो इंसान बोता है वही एंड में उसको खाने को मिला। और एक तो बिल्कुल इस वाले पार्ट को देखने के बाद जो है वो एक सेटिस्फेक्शन वाली फील आ रही थी। फिर आते हैं सलार और ईमान की स्टोरी के ऊपर। देखो यार, इस कहानी से ना हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि, और ये सीख जो है ना, ये आजकल के माशरे या आजकल की जिंदगियों पे बहुत इफेक्ट कर रही है। क्योंकि साइकोलॉजिकल इंसान आजकल बहुत डिस्टर्ब होता है, खासकर एक मर्द जो है काफी ज्यादा मुश्किलात में पड़ा रहता है। और ऐसे में एक औरत का उसका साथ देना सबसे बड़ी बात होती है। औरत का साथ इसके अंदर दिखाया गया, और ईमान ने क्या जबरदस्त तरीके से अपनी मोहब्बत को निभाया कि उसके मुश्किल टाइम में, जबकि वो सब कुछ समझ चुकी थी कि इसके साथ क्या कुछ हो रहा है, वो एक साइको टाइप का कैरेक्टर बना हुआ है, और मगर फिर भी उसके ऊपर ट्रस्ट किया और उस अपनी मोहब्बत को अधूरा ना छोड़ा। जबकि जो कुछ उसके शादी में हुआ, जो कुछ उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जैन के साथ, मीन्स तो वो शादी तो जैन से ही करना चाहती थी एक टाइम के ऊपर, लेकिन जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई फिर उसके सामने वो खुल के भी आई। इसके बावजूद भी उसने सलार का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई थी। उसने शादी जैसे इंपॉर्टेंट रिश्ते को ड्रामे के अंदर जो है वो अहमियत देके दिखाई, और ये एक मैसेज दिया ऑडियंस को कि शादी जो की जाती है ना, उसको निभाया भी जाता है। ठीक इसी तरीके से ईमान ने इस रिश्ते को क्या निभाया, और क्या ही खूब निभाया। और एंड में भी सलार साहब ने क्या ही खूब उनका इम्तिहान लिया कि उनको छोड़कर वो साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, और 1 माह 6 महीने बाद जब ईमान से मिले तो उसको देखने के बाद इमोशनली कुछ और थे। खासकर जब वो अपनी बेटी से मिले। अच्छा, यहाँ मेरे को थोड़ी हंसी भी आ गई थी जब वो कहते हैं कि ये मेरी बेटी थी। अरे भाई, आपकी बेटी है, अब जैन की तो होगी नहीं जब आपकी बीवी आपसे इतनी मोहब्बत करती है। थोड़ा सा अडल्ट हो गया। अच्छा, बात करें यार ड्रामे की स्टोरी के बारे में, तो यार मैं इस ड्रामे को बाकी पाकिस्तानी ड्रामों से ज्यादा मुख्तलिफ इसलिए कह रहा हूँ कि हमें वो सास बहू या फिर ये टाइप का कैरेक्टर देखने को तो मिला इस ड्रामे के अंदर, लेकिन एक रिवेंज वाला पार्ट, और खासकर एक शौहर के साथ किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, अगर उसका डिफिकल्ट टाइम है उसका कैसे साथ देना है, जिस तरीके से ईमान ने करके दिखाया, उसको साइकोलॉजिकल समझा, जो कुछ उसके साथ पास्ट में हादसात हुए, और उसको समझते हुए, मतलब इतना आसान काम नहीं होता किसी लड़की के लिए किसी मर्द की साइकोलॉजिकल थिंकिंग को इतना समझना, जबकि उसको पता है कि वो एक डिप्रेशन वाली हालत में है। इसी वजह से इस ड्रामे की स्टोरी जो है वो इस वाले एंगल से काफी ज्यादा इमोशनल बनती है। अच्छा, अनाया वाली स्टोरी जो कि सलार की बहन वाली स्टोरी थी, आई थिंक उस स्टोरी को ड्रामे के अंदर जो है वो बिलावजह ही डाला गया, सिर्फ ड्रामे को एंड की स्टोरी को एक्सटेंड करने के लिए। ये स्टोरी कम भी हो सकती थी, इतना कोई इम्पैक्टफुल नहीं रही ये वाली स्टोरी ड्रामे के लिए। अच्छा, आई होप कि इस टाइप के ड्रामे पाकिस्तान में और बने हैं जिनको देखने में बड़ा मजा आया। खैर, ड्रामे को काफी ज्यादा लंबा ही खींच दिया था। मैं समझ रहा था ड्रामे को जो है वो हद से हद जो है वो 25 से 26 या 30 एपिसोड के अंदर एंड कर दिया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिवायत कायम रही और ड्रामे को अच्छा खासा लंबा खींचा गया। ड्रामे की टीआरपी शुरू में बहुत तगड़ी आ रही थी, लेकिन उसके बाद ड्रामे जो आए हैं ना, जैसे कि तेरे बिन हो गया, तेरे बिन सॉरी कह रहा हूँ, जानिसार हो गया, मैं तो आज तक तेरे बिन में बैठा हूँ, जानिसार हो गया, या फिर इसके साथ साथ बीच बीच में काफी बड़े बड़े ड्रामे आते रहे जो कि इस ड्रामे को काफी तगड़ा कंपटीशन देते रहे, जिसकी वजह से इस ड्रामे की टीआरपी काफी ज्यादा डाउनवर्ड हमें नजर आई। लेकिन ड्रामे की स्टोरी और शुरू में ड्रामे की जो टीआरपी थी वो अनस्टॉपेबल थी, लेकिन कुछ स्टोरी को ब्रेक लगाए गए, इस वजह से टीआरपी नीचे गिरी और फिर उसके बाद वो खड़ी नहीं हो पाई। खैर, ड्रामे की एंडिंग काफी अच्छी करी गई है, इस बात से मैं जस्टिफाई करता हूँ ड्रामे को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।